स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको कस्टम रूम का रिव्यू देने वाला हूं, जो कि मैंने लोड किया है Redmi के Note 4 मीडियम में 4GB रैम 64GB वाले वेरिएंट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस फ़ोन पे लोड किया है OctaveOS 2.1। इस पे आप इसका अबाउट देख सकते हैं। अबाउट है Redmi का Note 4 5 मार्च 2021 वाला। आपको सिक्योरिटी पैच मिलता है, 4.9 वाला कर्नल मिलता है। यहाँ पर आपको प्रोसेसर और रैम स्टोरेज का डिटेल दिया जाता है, मेन बैटरी, बैक कैमरा, रियर कैमरा, और साथ ही साथ यहाँ प्रोसेसर के कोर्स, स्क्रीन के डायमेंशन, साइज और OctaveOS का लोगो। अब बात करते हैं हम, ये इसका डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है। आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको कुछ नहीं मिलता है, लेफ्ट साइड पे आपको गूगल पेज मिलता है, जिसे आप ये इस तरीके से देख सकते हैं। स्वाइप डाउन करने से आपको ये क्विक टॉगल मिलता है, जिससे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्विक टॉगल है। इसे आप चाहें तो थोड़े से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पेंसिल बटन पे आप जाइए, उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका क्विक टॉगल आपका एक्सपेंड और कर सकते हैं, ऐड, मिनिमाइज, कस्टमाइज सब कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आप स्वाइप अप करेंगे तो ये रहा इसमें प्री इंस्टॉल आने वाले ऐप। आपको थोड़े से ज़्यादा इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि कुछ ऐप मैंने इंस्टॉल किया है। इसमें आपको GF+ नहीं करना पड़ता है, GF पहले से इंस्टॉल होके आता है। और कुछ ऐप मैंने इंस्टॉल किया है ताकि मैं आपको रिव्यू दे पाऊँ। तो सबसे पहले इस रूम के रिव्यू स्टार्ट करते हैं और आपके कुछ इम्पोर्टेंट सवाल के साथ इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला सवाल होता है, क्या ये रोम में प्ले स्टोर सर्टिफाइड है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। हमने प्ले स्टोर ओपन किया है, यहाँ पर जाके हम सेटिंग्स पे जाके देखते हैं अबाउट पे। जी नहीं, इसमें प्ले स्टोर सर्टिफाइड नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आ रहा है, डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड। मैं आपको अगर जूम करके भी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं डिवाइस इज नॉट सेटिस्फाइड वाला इस पे मैसेज आ रहा है। तो ये एक सैड बात है, बट खास इस पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आप इसे मैजिक डिस्क की मदद से सरपास कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपका अगला सवाल, जो कॉमन सवाल है वो ये है कि क्या इसमें Gcam वर्क करता है? तो जी हाँ, मैंने Gcam फुल वाला वेरिएंट लोड किया है। गो वाला वेरिएंट Gcam का इस रोम के साथ आपको पहले से मिलता है। साथ ही साथ मैंने TR कैमरा भी इंस्टॉल किया है। तो चलिए मैं आपको एक एक ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात, ये आपको डिफ़ॉल्ट Gcam मिलता है, गो वाला एडिशन, जो कि इस रूम के साथ ही आता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो, और अगर मैं आपको सेटिंग दिखाऊं तो सेटिंग पे आप देख सकते हैं Gcam गो लिखा हुआ है। इसके बाद अब मैं आपको फुल Gcam दिखाता हूँ। ये है Gcam फुल जो मैंने लोड किया है। इस पे आपको कैमरा, पोर्ट्रेट, नाइट सेट का मेनू मिल जाता है, अगर और साथ में जूमिंग फैसिलिटी भी मिलता है। आप देख सकते हैं 1x 2x। स्वाइप डाउन करने से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर Gcam के कुछ सेटिंग्स आ रहे हैं। और मैं अगर वीडियो मोड पे आपको लेके जाऊँ तो यहाँ स्लो मोशन, नॉर्मल, टाइम लैप्स, 1x 2x। स्वाइप डाउन करने से आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल HD 4K आ रहा है। 4K सिलेक्ट करने से 60 FPS बंद हो जाता है। 60 FPS आपको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पे जाना होगा, फिर स्क्रॉल डाउन कीजिए, फिर आपको एक मेनू मिलेगा 4K 60 FPS, इसे इनेबल कीजिए। बैक करने के बाद अब आप स्वाइप डाउन करेंगे, अब आपको दिखेगा कि 4K 60 FPS भी इनेबल हो चुका है। तो इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ TR कैमरा। TR कैमरा जो है, ये देखिए TR कैमरा है, पोर्ट्रेट मोड है, और इसमें भी आपको नाइट सेट वगैरह का फैसिलिटी मिल जाता है। अब बात करते हैं TR कैमरा के सेटिंग्स पे। तो जैसे ही मैं सेटिंग नीचे करता हूँ, इस पे आप देख सकते हैं आपको HDR प्लस इनहेंस्ड वाला ऑप्शन भी मिलता है। ये आपकी इमेज क्वालिटी यानी कि ब्यूटी मोड है। इसके बाद मैं आपको इसके वीडियो सेगमेंट पे लेके चलता हूँ। तो वीडियो पे अगर हम स्वाइप डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं फुल HD 4K सेलेक्ट करने के बाद भी यहाँ 60 FPS बंद नहीं हुआ है। आप 60 FPS इनेबल कर सकते हैं, आपको सेटिंग पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका कुछ रोम और कैमरा के रिव्यू हो गए। अब मैं आपको इसके डिटेल रिव्यू पे लेके चलता हूँ। साथ ही साथ अब आप देख सकते हैं कि इस रोम पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है, ये काफ़ी कुछ आपको याद दिलाएगा। आसूस के ROG गेमिंग फ़ोन की तरह आपको लुक मिल रहा है इस वॉलपेपर पे। तो हम अपने आगे प्रोसेस पे चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे सेटिंग्स पे।
आप देख सकते हैं ये इनका सेटिंग पैनल है। इस तरीके से आपको सेटिंग UI आएगा। फर्स्ट नेटवर्क पे हम चलते हैं। नेटवर्क पे मैं आपको बता देता हूँ, आप वाईफाई पे जाएंगे, वाईफाई के सेटिंग्स पे जाएंगे, आप देख सकते हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ये कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऑटो फीचर पे काम करता है। जैसे ही आप अच्छे कवरेज में रहेंगे आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ मिलेगा। आप थोड़े आउट ऑफ कवरेज रेंज पे जाने लगेंगे तो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला कनेक्शन मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको बार बार मैन्युअली चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर हम बैक पे चलते हैं तो जियो पे जाएंगे और जियो का सिम मैंने लगा के रखा है। आप देख सकते हैं वोल्टी इनेबल है, यहाँ पर भी वोल्टी सिंबल आपको आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग भी दिया गया है, आप इसे ऑन कर लीजिएगा। मैंने वाईफाई कॉलिंग ऑन करके चेक किया है, बट मेरे लोकेशन पे वाईफाई कॉलिंग काम नहीं कर रहा है। शायद ये जियो का नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे एरिया में जियो का बहुत ही बेकार सर्विस है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम नेटवर्क सेगमेंट से आगे चलेंगे। इसके बाद कनेक्टेड ब्लूटूथ अकाउंट में कुछ नहीं है। बैटरी पे आप जाएंगे तो बैटरी पे आपको कुछ इस टाइप का बैटरी बार दिखेगा। साथ ही साथ आप नीचे करेंगे तो आपको बैटरी का टेम्परेचर वगैरह यहाँ शो हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिस्प्ले पे हम जाएंगे तो डिस्प्ले में आपको अगेन डिफॉल्ट जो सेटिंग्स आती है, डिस्प्ले ब्राइटनेस लेवल, नाइट लाइट, एडाप्टिव ब्राइटनेस, स्क्रीन ऑन टाइम, स्क्रीन रोटेट, डिस्प्ले साइज, स्क्रीन सेवर, लॉक स्क्रीन, टैप टू बैकअप वगैरह का फैसिलिटी, इस टाइप का फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही साथ आप चाहेंगे यहाँ पर बहुत सारे नए फीचर्स भी आपको दिखते हैं। अब हम अगले चलते हैं, साउंड पे कुछ नहीं है, एप्स नोटिफिकेशन पे कुछ नहीं है। स्टोरेज पे हम जाएंगे तो स्टोरेज मैनेजर पे आप देख सकते हैं स्वाइप डाउन करने से 8.7 GB सिस्टम ने कंज्यूम किया है। एक्चुअल में 8.5 GB सिस्टम कंज्यूम करेगा, बट मैंने कुछ ऐप्स इंस्टॉल कर दिए हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लिया है। तो आप लेके चलिए कि 8.5 GB आपके में कंज्यूम होगा। इसके बाद आप बात करते हैं सिक्योरिटीज पे। तो सिक्योरिटी पे आप फाइंड डिवाइस देख सकते हैं, फाइंड माई डिवाइस जिसे मैंने बंद कर दिया है। स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, फेस पासवर्ड, स्मार्ट लॉक का फीचर दिया गया है। मैंने चेक कर लिया, फिंगरप्रिंट और फेस पासवर्ड काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ नीचे पे आपको ऐप पिनिंग का भी फैसिलिटी मिल जाता है। अब हम आगे चलते हैं, सिक्योरिटी के बाद प्राइवेसी एसेबिलिटी पे चलते हैं। एसेबिलिटी पे आपको मिलेगा पावर बटन टू एंड कॉल, डार्क मोड और कैप्शन की सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर मैं डार्क मोड आपको बंद करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप का डिफॉल्ट UI मिलेगा आपको व्हाइट मोड पे, यानी कि नॉर्मल विदाउट डार्क मोड जब बंद रहेगा तब। तो आप देख सकते हैं आपको कौन सा UI चलाना है, डार्क मोड है या व्हाइट मोड। तो अब हम चलते हैं अपने डार्क मोड को वापस से इनेबल कर लेते हैं। डार्क मोड हमारा इनेबल हो चुका है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, एसेबिलिटी सिस्टम्स पे चलेंगे तो सिस्टम पे आप देख सकते हैं मैंने डेवलपर ऑप्शन ऑन कर रखा है। आप इस ऑप्शन को तभी इनेबल करें जब आपको इस ऑप्शन के बारे में जानकारी हो, अदरवाइज इस ऑप्शन को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। आपको बाय डिफॉल्ट हर रूम पे ये डेवलपर मोड बंद करके ही दिया जाता है। इसे ऑन कर रहे हैं तो आप इसके बारे में जान ले तब ऑन करें। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको Xiaomi पार्ट्स नाम का एक मिलता है, मी साउंड एनहेंसर और FPS, एम्बियंट डिस्प्ले, स्क्रीन कैलिब्रेशन, फ्लैश लाइट और LED लाइट की नोटिफिकेशन, और यहाँ पर इनेबल USB फास्ट चार्जिंग का भी फीचर दिया गया है। ये भी काम नहीं कर रहा है, केवल आपको दिया है, बट आप चार्जिंग पे लगाएंगे तो आपका नॉर्मल ही चार्ज होगा ये। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस पे और कुछ यहाँ पर बताने लायक नहीं है। कुछ जेस्चर के सेटिंग्स हैं, वो बेसिक जेस्चर ही हैं जो आपको मिलते हैं। साथ ही साथ अगर मैंने अबाउट आपको दिखा दिया है, अबाउट पे ये Android 11 बेस्ड रोम है, यहाँ लिखा हुआ है Android 11। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ डिजिटल वेलबिंग की, तो डिजिटल वेलबिंग भी अच्छे से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ गूगल प्रेफरेंसेस पे कोई खास सेटिंग्स नहीं है। अब मैं आपको इस रोम के डेवलपर का मेन सेटिंग दिखा दूं जो ऑक्टिव लैब के नाम से आता है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, इसमें आपको इस टाइप के अलग अलग कैटेगरी वाइज सेटिंग्स मिल जाएंगे। तो पहले कैटेगरी है सिस्टम पर आप देख सकते हैं क्विक सेटिंग, यानी कि ये वाला सेटिंग को आपको कस्टमाइज करने मिलेगा। एम्बिएंट डिस्प्ले यानी कि लॉक स्क्रीन पे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, स्क्रीनशॉट, फ्री फिंगर स्क्रीनशॉट, स्क्रॉल कैशिंग, इस टाइप का फैसिलिटी। इसके बाद लॉक शॉर्टकट पे आपको मिलेगा कुछ चार्जिंग एनिमेशन वगैरह के सेटिंग्स मिल जाएंगी। लॉक स्क्रीन की वॉलपेपर वगैरह, वेदर इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगा आपको। बटन्स पे आप जाएंगे तो इनेबल बैकलाइट इसमें इनेबल है।
हार्डवेयर की इनेबल है। साथ में आप चाहें तो ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार भी एक्टिवेट कर सकते हैं। डबल टैप वाला जेस्चर यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं स्टेटस बार पे। तो ये यहाँ पर स्टेटस बार जो आ रहा है, इसके कस्टमाइजेशन के लिए यहाँ पर क्लॉक कस्टमाइजेशन, ट्रैफिक इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर, इस टाइप की फैसिलिटीज आपको मिलते हैं। 4G आइकॉन, LTE आइकॉन, Vio वाईफाई आइकॉन, इस टाइप का फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगा सेटिंग्स पे। ऑक्टिव लैब की बात करें तो आपको गेमिंग मोड भी मिलता है, स्मार्ट बैटरी लाइफ भी मिलता है, सेंसर ब्लॉकेज मिलता है, साथ ही साथ वेक फॉर चार्जिंग, वेक चार्जिंग एनिमेशन, डबल टैप स्क्रीन एनिमेशन, इस टाइप का फैसिलिटी आपको बूट करना है। उसके बाद वाइप पे आना है, फिर डेल वी, कैश, सिस्टम, डेटा, वेंडर, इतना को सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा इंटरनल स्टोरेज, माइक्रो SD कार्ड और USB OTG को आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपको सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करने से ये होगा कि आपका जो भी इंस्टॉल एंड्रॉइड OS होगा, चाहे वो कस्टम हो चाहे स्टॉक हो, वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, होम बटन प्रेस करना है, फाइल ब्राउजर पे जाना है और ये रहा मेरा इंटरनल स्टोरेज। आप देखिए ऑक्टिव OS लोड करने से जैसे ही मैंने रोम को सेलेक्ट किया है, इसके बाद आपको ऐसा मेन्यू आएगा। इस मेन्यू पे कुछ नहीं करना है, केवल इसे स्वाइप कर देना है। स्वाइप करने के बाद रोम इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस बार है और यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद फिजिकल LED लाइट आपको इंडिकेट करेगा, क्योंकि आप अगर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करेंगे टच स्क्रीन को तो वो स्क्रीन लॉक हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप रोम का वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अगर आपने इसे फॉरवर्ड करके देखा या स्किप किया और आपने कुछ गलती कर दिया तो आपका फ़ोन जो है वो बूट लूप में फंस जाएगा, रोम अच्छे से इंस्टॉल नहीं होगा और आपको एरर मैसेज फेस करना पड़ेगा। इसलिए रोम का वीडियो आप पूरा देखें। और अगेन मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करें। मैं आपको बहुत सारे मल्टीपल रोम की रिव्यू देने वाला हूँ 1 by 1 और इससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन से रोम में क्या फीचर है, वो कितनी अच्छी तरीके से स्टेबल है डे टू डे यूजेस की रिकॉर्डिंग। और इसके साथ आपको ये भी जजमेंट हो जाएगा कि UI क्या है, प्री इंस्टॉल एप्स कैसे आते हैं, कैसे कैमरा वगैरह वर्क कर रहे हैं और कौन सी रोम आपके डेली ड्राइवर जैसे यूज के लिए काम है। तो आप देख सकते हैं काफी तेजी से ये रोम इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही ये रोम इंस्टॉल होता है मैं इसके आगे की प्रोसेस आपको बता देता हूँ। और ध्यान रखिएगा ये जो रोम है ऑक्टिव OS, इसमें आपको GF फ्लैश नहीं करना है। ये पहले से ही GF के इंटीग्रेट के साथ आता है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं GF लिखा हुआ है और ये एक ऑफिशियल बिल्ड वाला रोम है। तो आपको कोई भी बैंकिंग रिलेटेड भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल बिल्ड है। अब आप देख सकते हैं कि रोम फ्लैश होने के बाद, जैसे मैंने कहा था, फिजिकल LED नोटिफिकेशन आने लग गया है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली वाइप कैश पे जाना है, स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद अब आपको रिबूट टू सिस्टम करना है। तो रिबूट टू सिस्टम करने के बाद यहाँ पर ही आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप फॉलो करना है। वो ये है कि आपको केवल पेशेंस दिखाना है और वेट करना है 1 से लेके 3 मिनट तक। 1 से लेके 3 मिनट मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये जो डिवाइस है Redmi का Note 4 Mido, ये टोटल 3 वेरिएंट पे आया था, 2GB रैम, 3GB रैम और 4GB रैम पे। मैं इसे यूज कर रहा हूँ 4GB रैम पे। अगर आप इसे बूट करेंगे 3GB रैम पे, 2GB रैम पे, तो आपको यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। इसलिए आपको पैनिक नहीं करना है, साथ ही साथ आपको पेशेंस दिखाना है और वेट करना है। आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान कोई भी की प्रेस नहीं करना है, अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल हो रहा है वो अबॉर्ट हो जाएगा और आपका फोन बूट लूप में फंस जाएगा और आप प्रॉब्लम फेस करने लग जाएंगे। तो प्लीज आप यहाँ पर वेट करें। अब आप देख सकते हैं हमारे रोम का पहला स्क्रीन आ चुका है। यहाँ पर बैटरी आ रहा है, उसके बाद नेटवर्क आ रहा है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर इंग्लिश इंडिया भी आ रहा है। अब हमें केवल स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अगला प्रोसेस स्टेप का आप फॉलो कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई सेटअप आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको सेटअप एज ऑफलाइन प्रोसेस भी आ रहा है। तो आप चाहे तो ऑफलाइन भी सेटअप कर सकते हैं। जैसे ही आप वाईफाई पे सेटअप करके आगे जाएंगे तो आपको इस टाइप का मेन्यू आएगा, कॉपी ऐप एंड डेटा। हम डोंट कॉपी के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक डेमो वीडियो है। अगर आप चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको जीमेल लॉगिन आएगा जिसे आपको स्किप करना है। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट फेस पासवर्ड वाला सेटअप आएगा, उसे भी स्किप करना है। और कुछ बेसिक्स से सेटिंग्स आएंगे, उसे भी आपको
स्किप करके अनचेक करके आगे बढ़ना है। देखिए जीमेल लॉगिन आ चुका है, हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स पुटअप करते हुए जा सकते हैं, बट मैं ये डेमो वीडियो है इस वजह से मैं कुछ भी अपनी डिटेल पुटअप नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पर लोकेशन बंद कर दीजिए, नेटवर्क स्कैनिंग बंद कर दीजिए, डायग्नोस्टिक डेटा भी बंद कीजिए। इन सबको बंद करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ अंदर जाके आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट एंड पैटर्न पासवर्ड में हम जाएंगे, यहाँ हमारे पास स्किप आ चुका है, हम स्किप करेंगे। अब हमको फर्स्ट वेलकम स्क्रीन देखने को मिल जाएगा इस रूम का। आप देख सकते हैं ये इसका डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है, जो कि काफ़ी अच्छा एग्रेसिव लुक दे रहा है। हमें इस टाइप का फील आ रहा है जैसे हम कोई गेमिंग फ़ोन को रिव्यू कर रहे हैं, जैसे कि आसूस का ROG फ़ोन का ही फर्स्ट इसे देख के आपको ये फील आएगा ये आसूस ROG फ़ोन वाला लुक इंटरफेस है। तो आप डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर काफ़ी क्रेजी दिया हुआ है। अब हम जैसे स्वाइप अप करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें प्री अप्लाइड जी ऐप आता है। आपको कोई भी जी ऐप का प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फ्लैश करना ही नहीं है। राइट साइड में आपको कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड में आपको गूगल पेज आएगा, बट जैसे ही मैं इसे लॉगिन करूंगा तब आपको गूगल डिटेल यहाँ दिख जाएगा। अगर मैं स्वाइप डाउन करता हूं तो आप देख सकते हैं इस टाइप का इसका नोटिफिकेशन पैनल्स आता है। साथ ही साथ ये डिफ़ॉल्ट है, इसमें मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो यहाँ पर इसके पेंसिल बटन पे जाके और भी अपने क्विक टॉगल को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इस टाइप का आप फीचर कर सकते हैं। हम इसके सेटिंग्स पे चलते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद हम अबाउट पे जाएंगे, यहाँ है अबाउट पे जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ एंड्रॉयड वर्जन। तो अब आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लुक आइकॉन आता है इसका। फुल ये गेमिंग रिव्यू वाला रूम वाला रिव्यू दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन रिजोल्यूशन आ रहा है 5.5 इंच आ रहा है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी आ रहा है, 4100 mAh बैटरी आ रहा है, कैमरा डिटेल आ गया है और प्रोसेसर का वेरिएंट भी आ गया, स्नैपड्रैगन 625, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज। इसके साथ यहाँ पर एंड्रॉयड 11 लिखा हुआ है, 5 मार्च 2021 का अपडेट है, कर्नल 4.9 OS दिया हुआ है, इस पे ऑक्टिव OS का वर्जन है 2.1। तो ये कंप्लीट नया UI इंटरफेस आपको मिलता है।